ओके, नाउ स्टाफ ट्रेनिंग ओवर। अब स्टाफ ट्रेनिंग के ऊपर चालू करते हैं अपनी ट्रेनिंग, दैट इज एमसीक्यूज और केस लॉ जो हम लोग के एग्जाम में आ सकते हैं, उसके ऊपर हम लोग क्वेश्चंस अब ले लेंगे एक एक करके, ठीक है। सो मैंने तुम लोग के लिए 12 एमसीक्यूज बनाए हैं। अगर आप इस 12 एमसीक्यूज को अच्छे से आंसर कर दोगे तो मतलब आपका कंसेप्ट ऑलमोस्ट क्लियर है, ठीक है। नाउ यू कैन सी द एमसीक्यूज ऑन द स्क्रीन इटसेल्फ, आपको दिख रहे होंगे आराम से। तो पहला क्वेश्चन है, what is the primary purpose of training in an organization? Obviously कि ऑर्गेनाइजेशन में ट्रेनिंग क्यों होती है, चारों ऑप्शन देख लेते हैं। टू इंक्रीज एम्प्लॉय सैलरी, टू डेवलप एम्प्लॉय स्किल्स एंड इंप्रूव परफॉर्मेंस, टू इवैल्यूएट द ऑर्गेनाइजेशन फाइनेंशियल हेल्थ, टू प्रमोट एम्प्लॉयज ऑटोमेटिकली। आई विल गिव यू 2 सेकेंड्स। आपको आंसर मालूम पड़ ही गया होगा, ऑब्वियसली टू डेवलप एम्प्लॉय स्किल्स एंड इंप्रूव परफॉर्मेंस। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट जवाब होना चाहिए और है भी, ओके। सेकंड क्वेश्चन में आ जाते हैं। अंडरस्टैंडिंग है, कॉम्प्रिहेंशन बेस्ड क्वेश्चन है ये। हाउ डज ट्रेनिंग डिफर फ्रॉम एजुकेशन? ये ट्रिक क्वेश्चन हो सकता है, ठीक है। ट्रेनिंग फोकसेस ऑन ब्रॉड नॉलेज वेल एजुकेशन इज स्किल बेस्ड। नहीं, एनीवेज, training is for personal growth while education is for career advancement, okay. Training focuses on job specific skills while education is more theoretical. Training provided by universities while education is given by employers. तो ए और डी तो डेफिनेटली नहीं होगा, ए और डी तो आउट है। दो क्वेश्चन बचते हैं अपने पास। ट्रेनिंग इज फॉर पर्सनल ग्रोथ एंड वाइल एजुकेशन इज फॉर करियर एडवांसमेंट, एक ये लग रहा है थोड़ा सा लाइकलेबल है। और एक और लग रहा है, ट्रेनिंग फोकसेस ऑन जॉब स्पेसिफिक स्किल्स वेल एजुकेशन इज मोर थियोरेटिकल। तो आप लोग को मैं देता हूं 2 सेकंड चेक करने के लिए क्या आंसर हो सकता है। Yes, correct answer is C. Education is more theoretical and training focuses on job specific skills. ठीक है। फिर आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 3 के ऊपर में। है ये थोड़ा सा हमारा अप्लाइंग नॉलेज टू रियल वर्ल्ड सिनेरियो, ये इस तरह इसके ऊपर में केस लॉ भी आ सकते हैं। A new employee at a factory is taught how to operate machinery in a simulated environment before handling real machines. Which training method is being used here? इसके अंदर हम लोग कौन सा ट्रेनिंग यूज कर रहे हैं, ठीक है। A new employee, ठीक है, at a factory is taught how to operate machine in a simulated environment, okay, before handling real machines, okay, यहाँ पर real machines नहीं है, simulated है। On the job training, वेस्टिब्यूल ट्रेनिंग, इंटर्नशिप ट्रेनिंग या इंडक्शन ट्रेनिंग, ठीक है। ऑन द जॉब तो ये होगा नहीं क्योंकि सिमुलेटेड है, ये ओरिजिनल नहीं है, ठीक है। इंटर्नशिप भी नहीं है, इंडक्शन भी नहीं है, डेफिनेटली इसका आंसर होना चाहिए वेस्टिब्यूल ट्रेनिंग, ठीक है। 3 का आंसर होना चाहिए बी, दैट इज वेस्टिब्यूल ट्रेनिंग इसका आंसर होना चाहिए, ठीक है। ऑन द जॉब ये है तो वेस्टिब्यूल ट्रेनिंग इसका आंसर होना चाहिए। बिल्कुल सही जवाब है, वेस्टिब्यूल ट्रेनिंग यही इसका आंसर होना चाहिए, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4 पे आ जाते हैं फटाक से। थोड़ा बड़ा लग रहा है क्वेश्चन, ओके। ओके, which of the following best differentiates between on the job and off the job training? सबसे बेस्ट डिफरेंस कौन सा लग रहा है? ऑन द जॉब ट्रेनिंग occurs in controlled environment, while off the job training happens, नहीं ये तो उल्टा बोल रहा है। On the job training occurs while performing actual duties, while off the job training is conducted separately from the workspace, okay. On the job training is provided by external trainers while off the job training is provided by supervisors. On the job training is more expensive than off the job training, okay. तो ए और डी तो वैसे भी आउट ही है, बच गया बी और सी। सी भी आउट है, तो करेक्ट आंसर होना चाहिए ऑन द जॉब ट्रेनिंग occurs while performing actual duties while off the job training is conducted separately फ्रॉम द वर्क प्लेस। ओ मैंने जल्दी बोल दिया क्या? आई डेंट गिव यू टाइम, आई एम सॉरी अबाउट दिस, ठीक है। तो 4 का आंसर भी बी होगा, यस, ओके। चलो फिफ्थ वाला आ जाता है, आई वोंट आंसर क्विकली नाउ, आप लोग को मैं चांस दूंगा, आई एम सॉरी फॉर दैट। क्वेश्चन नंबर 4, 5 में आ जाते हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 5, which of the following statement is true regarding the distinction between training education and development? हम लोगों ने इसके ऊपर क्वेश्चन लिया था, ठीक है, और मैंने तुमको बोला था ट्रेनिंग और एजुकेशन के ऊपर में डिफरेंसेस आ सकते हैं, ठीक से पढ़ के जाना, ओके। Now, here comes training is skill based, education is knowledge based, and development focus on long term career growth. अच्छा लग रहा है आंसर। नंबर 2, एजुकेशन एंड डेवलपमेंट आर द सेम। ये तो अपने आप ही आउट कर दिया, बट ट्रेनिंग इज डिफरेंट। डेवलपमेंट इज इमीडिएट वेयर एजुकेशन एंड ट्रेनिंग टेक टाइम। ट्रू रिगार्डिंग द डिस्टिंक्शन, अच्छा। ट्रेनिंग फोकसेस ओनली ऑन थियोरेटिकल कंसेप्ट वेयर एजुकेशन फोकसेस ऑन हैंड ऑन स्किल्स। कौन सा आंसर होगा, मैं आप लोग का वेट कर रहा हूं, बताइए कौन सा आंसर होना चाहिए।
1 टिक 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 yes correct answer is A training is skill based education is knowledge based and temporal development focuses on long term career अपन को जल्दी करना पड़ेगा क्योंकि अपन को अभी केस लॉस भी करने हैं ना वरना हम लोग आस्ते करेंगे तो फिर इसका टाइम ज्यादा हो जाएगा तो आप लोग बोलोगे बड़ा वीडियो कर दिया सर आपने तो मजा नहीं आ रहा तो जल्दी जल्दी करना पड़ेगा A company invests in regular refresher training program for its employee. Regular refresher training program. What is the most likely benefit of this training? हम लोग डेली करते हैं ठीक है एम्प्लॉय में बिकम ओवर क्वालिफाइड एंड लीव द कंपनी नहीं एम्प्लॉय एग्जिस्टिंग नॉलेज एंड स्किल्स आर रीइंफोर्स्ड इंप्रूविंग एफिशिएंसी द कंपनी में एक्सपीरियंस अ डिक्रीज इन द ओवरऑल प्रोडक्टिविटी द एम्प्लॉय विल रिक्वायर मोर सुपरविजन आफ्टर द ट्रेनिंग ठीक है टिक टिक 1 टिक टिक 2 टिक टिक 3 the correct answer will be B employ existing knowledge and skills are reinforced improving efficiency आप लोग भी जल्दी जल्दी थोड़ा फास्ट कर लो मैं वीडियो को जल्दी इसके लिए कर रहा हूं क्योंकि आप लोग ही बोलते हो सर जल्दी जल्दी बनाइए तो जल्दी जल्दी कर रहे हैं ठीक है वरना मैं रुक के आराम से करता मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है बट आप लोग के लिए नंबर 7 which type of training is provided to employees when they are promoted to higher position ये मैंने आपको बैंक के लिए बताया था induction safety remedial promotional I'll give you some time to think tick tick 1 tick tick 2 tick tick 3 the correct answer is of course D promotional training आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 8 पे थोड़ा जल्दी जल्दी what is the main purpose of induction training induction क्यों किया जाता है to teach employees how to perform the specific job roles to familiarize new employee with company policies and work culture, to provide advanced training for management roles, to correct performance deficiency of the employee. ठीक है ऑब्वियसली इंडक्शन करते हैं जब हम लोग नई कंपनी में कोई आदमी आता है टू फेमिलराइज न्यू एम्प्लॉय विद कंपनी पॉलिसी एंड वर्क कल्चर द करेक्ट आंसर इज 8 का बी इज एब्सोल्युटली करेक्ट ओके आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 9 पर applying knowledge to an example a student joins a company for 6 months period as part of their university curriculum to gain practical experience this is an example of इसको हम लोग कौन सा एग्जाम्पल बताएंगे apprenticeship इंटर्नशिप ट्रेनिंग इंडक्शन ट्रेनिंग या जॉब ट्रेनिंग कौन सा बताएंगे अपन इसको बताइए कौन सा होगा ये करेक्ट आंसर इज टिक टिक 1 टिक टिक 2 टिक टिक 3 द करेक्ट आंसर इज बी इंटर्नशिप ट्रेनिंग चलो आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 10 में विच इज द ऑफ द फॉलोइंग इज अ कॉमन हिंड्रेंस टू इफेक्टिव एम्प्लॉय ट्रेनिंग कॉमन हिंड्रेंस हम लोग को क्या मिलता है हाई एम्प्लॉय मोटिवेशन lack of management support and investment clear communication of training objectives and regular refresher training program yes the correct answer is 10 का 1 2 3 बी लैक ऑफ मैनेजमेंट सपोर्ट एंड इन्वेस्टमेंट अगर आप लोग को थोड़ा टाइम चाहिए तो आप वीडियो को पॉज कर लेना सोच लेना फिर आंसर दे देना ठीक है तो आप पॉज कर सकते हैं वीडियो को करेक्ट आ जाता है नंबर 11 पे which statement correctly match the type of training with its benefit remedial training improves productivity by teaching new skills safety training reduce workplace accident and increase compliance induction training help experienced employees learn new technologies and job training focuses on provide knowledge about company policies कौन सा वाला होगा सबसे अच्छा लग रहा है नंबर बी सेफ्टी ट्रेनिंग रिड्यूसेस वर्कप्लेस एक्सीडेंट एंड इंक्रीज कंप्लायंस करेक्ट आ जाते हैं लास्ट क्वेश्चन एमसीक्यूज को लेकर A company notices an increase in productivity and lower employee turnover after implementing structural training program. What is the most likely reason for this? क्या होगा एम्प्लॉय फील मोर कॉन्फिडेंट एंड एंगेज इन देयर जॉब्स एम्प्लॉय नाउ वर्क्स लॉन्गर आवर द कंपनी हैज रिड्यूस सैलरी आफ्टर ट्रेनिंग एम्प्लॉयज आर अफ्रेड टू लीव द ऑर्गेनाइजेशन मतलब हम लोग देख रहे हैं कि इंक्रीज इन प्रोडक्टिविटी हो रहा है और एम्प्लॉय टर्नओवर भी कम हो रहा है इसका आंसर क्या हो सकता है यू हैव 3 सेकंड्स 1 2 3 द करेक्ट आंसर इज 12A वेरी गुड तो अब स्टाफ का ट्रेनिंग का चैप्टर आपने पूरा पढ़ लिया अगर किसी को एमसीक्यूज देने में दिक्कत आ रहा है तो एक बार ट्रेनिंग का चैप्टर वीडियो देख लो वीडियो मैंने डाला हुआ है इसका नोट्स भी मैंने डाला हुआ है वो भी आपके काम आ जाएगा वहां से भी आप उसको देख सकते हैं ठीक है फिर आ जाते हैं अपन केस स्टडीज में ठीक है एक एक करके अपन केस स्टडी लेते हैं ठीक है इसके जैसे मैंने तुमको बोला इकोनॉमिक्स के एग्जाम के बाद आपको पढ़ाई जो है वो थोड़ा डिटेल में करना पड़ेगा ठीक है इसको इजी मत लीजिए बीएसटी को तो बहुत सारे केस स्टडीज आ सकते हैं जैसे इंडक्शन ट्रेनिंग इन टेक कंपनी TechSolve Limited, a fast-growing IT firm, hire fresh graduates every year. However, the HR team observed the new employees struggle to understand company policies, work ethics, their roles in the organization. To solve this issue, the company introduced a structured induction training program where new employees were given an overview of company policies, workplace expectation, and reporting structures.
ठीक है, तो इंडक्शन प्रोग्राम यहां पर हुआ है। तो यहां पर इस तरह के क्वेश्चन आएंगे, विच टाइप ऑफ ट्रेनिंग टेक्सॉफ्ट लिमिटेड प्रोवाइडिंग टू इट्स न्यू एम्प्लॉय, जस्टिफाई योर आंसर। ठीक है, तो ऑब्वियसली इसको इंडक्शन ट्रेनिंग बोलते हैं, जिसमें एम्प्लॉय क्या नाम है, न्यू एम्प्लॉय को अपने कंपनी का कल्चर, पॉलिसी, वर्क एक्टिविटी समझाने में हेल्प करता है। तो टेक्सॉफ्ट लिमिटेड इज प्रोवाइडिंग इंडक्शन ट्रेनिंग। Why is induction training necessary to in organization like TechSolve Limited? ठीक है, क्यों जरूरी है? Adapt to company's culture and policies quickly, reduce anxiety and confusion regarding job roles, improve employee retention by creating a sense of belonging, enhance productivity by making employee aware of expectations and procedures. तो इंडक्शन ट्रेनिंग इसके लिए जरूरी होती है, ये सारे कामों के लिए। इस तरह का आपको केस लॉ आएगा और इस तरह का आपको क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। What could be the consequence if the company does not provide induction training? इससे क्या हो सकता है? एम्प्लॉय में फील लॉस्ट, नई जगह जा रहे हैं, आप उसका अगर आइस ब्रेक नहीं करोगे तो वो ठीक से परफॉर्म नहीं कर पाएगा ना। मिस्टेक होगी, मिसअंडरस्टैंडिंग्स होगी, प्रोडक्टिविटी में लोअर ड्यू टू लैक ऑफ क्लैरिटी, हाई एम्प्लॉय टर्नओवर। ठीक है, नाउ केस टू, ऑन द जॉब वर्सेस ऑफ द जॉब ट्रेनिंग इन एन ऑटोमोबाइल कंपनी। अब यहाँ पे ऑन द जॉब ऑफ द जॉब के ऊपर क्वेश्चन आएगा। Speed Auto Limited, a leading car manufacturing company, introduced a training program for a newly hired engineers. Some engineers were trained directly on the production floor under the supervision of a senior employee, while others were sent to a technical institute for specialized theoretical courses. After 3 months, both groups were evaluated on their performance. इसके ऊपर क्वेश्चन आ जाएगा, identify the two types of training। तो पहला वाला तो ऑन द जॉब था और सेकंड वाला ऑफ द जॉब था। देख रहे आपको किस तरह से क्वेश्चन पूछेगा, तो आपको क्लैरिटी होना बहुत जरूरी है। ठीक है, हाउ डज ऑन द जॉब ट्रेनिंग बेनिफिट एम्प्लॉइज ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन? एम्प्लॉइज बाय अलाउइंग देम टू गेन प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस, मेक देम जॉब रेडी। द ऑर्गेनाइजेशन में इंश्योर एम्प्लॉइज लर्न एग्जैक्टली व्हाट इज रिक्वायर्ड फॉर द जॉब व्हाइल मिनिमाइजिंग ट्रेनिंग कॉस्ट। ठीक है, अच्छा, which training method do you think is more effective in this case? Justify your answer. Obviously on the job training ज्यादा एम्प्लॉय होगा क्योंकि मोटर कार है, तो आप वहां पर देखोगे तो ज्यादा सीखोगे, आप एकदम एकदम लाइव देखोगे किसी को काम करते हुए तो ज्यादा आप सीखोगे। ठीक है, और ऑफ द जॉब थोड़ा थ्योरेटिकल होगा, तो जब तक आपको एग्जैक्टली वो नहीं जानता है, हम लोग के डॉक्टर्स लोग को भी डेड बॉडी दिया जाता है ना काम करने के लिए। ठीक है, जब तक वो लोग नहीं उसके हार्ट में जाएंगे तब तक वो लोग कैसे परफॉर्म करेंगे। ठीक है, प्लास्टिक का हार्ट से नहीं होगा, ओरिजिनल हार्ट देखना ही पड़ेगा। नाउ हिंड्रेंस ऑफ द ट्रेनिंग के ऊपर भी क्वेश्चन आ सकता है कि क्या क्या हिंड्रेंस हो सकते हैं, है ना। शॉप स्मार्ट रिटेल चेन वांटेड टू रिड्यूस refresher training for its employees to improve customer service, how store may resist the initiative claiming the training would disrupt daily operations। अब आप लोग इसको आराम से पढ़ सकते हो अपने एट पीस, इसको आराम से क्वेश्चन कर सकते हो। व्हाट टाइप ऑफ ट्रेनिंग वाज शॉर्ट स्मार्ट ट्राइंग टू इंप्लीमेंट? रिफ्रेशर ट्रेनिंग देने वाला था। ठीक है, व्हाट आर द पॉसिबल हिंड्रेंस रेजिस्टेंस फ्रॉम द मैनेजमेंट, कॉस्ट कंसर्न, लैक ऑफ मोटिवेशन, टाइम कंस्ट्रेंट। What would you recommend to overcome this hindrance? Schedule training in non-peak hours, use online or modular training methods, explain the benefit to employees and managers, make training mandatory। जब हमारे क्लास होती है बीएसटी की तो हम लोग ये पूरा एक एक चीज डिस्कस करते हैं, यहाँ पे एक शॉर्ट वीडियो हम लोग बना रहे हैं, इसी के लिए मैं थोड़ा जल्दी जा रहा हूँ। ठीक है, सेफ्टी ट्रेनिंग इन अ कंस्ट्रक्शन कंपनी के ऊपर एक क्वेश्चन आ सकता है। ठीक है, व्हाट टाइप ऑफ ट्रेनिंग इज प्रोवाइडेड? सेफ्टी ट्रेनिंग क्यों जरूरी है? ठीक है, इससे प्रोटेक्ट कर सकते हैं वर्क प्लेस हैजर्ड, रिड्यूसिंग द रिस्क ऑफ इंजरी, एम्प्लॉयज बेनिफिट बाय रिड्यूसिंग वर्कप्लेस एक्सीडेंट। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। एक और क्वेश्चन है इंटर्नशिप ट्रेनिंग कॉर्पोरेट ऑफिस, इसके ऊपर क्वेश्चन आ सकते हैं, व्हाट टाइप ऑफ ट्रेनिंग होगा। तो ये सब आपको समझना पड़ेगा, इंटर्नशिप कब होती है ना, जितनी भी ट्रेनिंग है आपको समझनी पड़ेगी, उसका कंसेप्ट समझना पड़ेगा, और ये केस लॉस जो है वो आपको हेल्प करेगा इस सब चीज को समझने में और इसको आंसर देने के लिए। तो खाली आप अगर डायरेक्ट क्वेश्चन पढ़ के जाओगे कि इंटर्नशिप ट्रेनिंग क्या होता है, उसका डेफिनेशन पढ़ के जाओगे तो शायद एग्जाम में अच्छे से आंसर नहीं कर पाओगे। आपको उसका एप्लीकेशन भी पढ़ के जाना पड़ेगा कि वो कैसे अप्लाई होगा। टीचर्स बहुत स्मार्ट हो गए हैं, इनडायरेक्टली क्वेश्चन पूछेंगे, आपको केस लॉ देंगे और आपसे पूछेंगे यहाँ पे किस तरह का ट्रेनिंग लगेगा। तो आप सोच लो कितना डिफिकल्ट हो सकता है आप लोग के लिए। तो अब हम लोग को ये गलती नहीं करनी है, पूरा अच्छे से पढ़ना है, इस वीडियो को देखना है, इससे पहले वाले वीडियो को भी देखना है। ठीक है, और अच्छे से काम करना है। ये जो नोट्स है आप देख सकते हो, इसके नीचे मैंने आपको डिटेल में भी समझाया, यहाँ पे ऑन द जॉब ट्रेनिंग क्या होता है, ठीक है, वेस्टिब्यूल ट्रेनिंग क्या होती है। अगर आप ये नोट्स देंगे हमारे बैकबेंचर्स एकेडमी ऐप में प्रेजेंटेबल है ये। ठीक है, यहाँ पर आपको नीचे एक तो टेस्ट पेपर मिलेगा, ये पूरा टेस्ट पेपर आपको मिल जाएगा, आप इस टेस्ट पेपर को सॉल्व कर सकते हो, क्वेश्चन पेपर मिल जाएगा, सब कुछ मिल जाएगा। तो यहाँ से आप सब कुछ ले सकते हो और अपनी पूरी की पूरी प्रैक्टिस आप कर सकते हो। समझ में आ गया? तो इसी तरह से आप स्टाफ ट्रेनिंग कंप्लीट हो गया है। ठीक है, क्या नाम है, हम लोग का रिक्रूटमेंट सिलेक्शन ट्रेनिंग खत्म हो गया है, और मैंने आपको प्रॉमिस किया है कि अगर आप लोग के कमेंट्स आएंगे, सब्सक्राइब आएगा, आप लोग का सपोर्ट मिलेगा, तो आस्ते आस्ते पूरा बीएसटी में कंप्लीट कर दूंगा। ओके, बाय।